नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूँगी नंबर 4 वालों की, जो मूलांक 4 वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर सपना प्रियदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। इसके पहले मैंने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 मूलांक वालों के बारे में बात की है। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो ये वीडियो डेफ़िनिटली आप ही के लिए है। तो शुरू करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सब लोगों की जो मूलांक 4 वाले हैं। देखिए जो नंबर 4 है, ये राहु से गवर्न्ड होता है, ठीक है? और राहु कोई रियल प्लैनेट नहीं है, ये जैसे एक परछाई है ना? इस तरह का प्लैनेट है लेकिन गज़ब का प्लैनेट है ये, ठीक है? मतलब राहु का नाम आते ही लोग डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे है ना मतलब ये बड़े परेशान होते हैं इसका नाम लेते ही कि मतलब राहु हमें खत्म कर देगा, ऐसा हो जाएगा या राहु तो बस खराब ही करता है। लेकिन देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सब निर्भर करता है कि आपके साथ राहु का संबंध कैसा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और मंगल इसके साथ ही होते हैं। तो इसके जो भी नंबर होंगे, वो ज़ाहिर-सी बात है इसके भी फ्रेंड्स होंगे, इसके भी साथी होंगे। लेकिन जो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 8 वाले हैं, है ना? वो मूलांक वाले लोग इसके साथ साथी नहीं होंगे, इसके साथ अच्छे से उनकी नहीं निभेगी या उनको हम कह सकते हैं कि भई ये आपके लिए ये नंबर शुभ नहीं है, ठीक है? तो चलिए थोड़ी डिटेल में बात की जाए नंबर 4 वालों की, मूलांक वालों की और ये एक जनरल रीडिंग है मतलब इसमें अगर मैं कहूँ 22 तारीख को जन्मे लोग तो थोड़ा-सा उसमें फ़र्क हो जाता है, 13 तारीख को जन्मे लोग, है ना? थोड़ा-थोड़ा अंतर होता है लेकिन चलिए जो ओवरऑल ट्रेट्स हैं, वो यही होते हैं। जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं, जैसे राहु है, अगर मैं राहु की बात करूँ, तो राहु एक पावरफुल नंबर है। राहु एक प उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, राहु अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, किंगडम वाला होता है, ये रूलिंग प्लैनेट कहा जाता है इसको और इसमें आप ये समझिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन लेकर के चलता है राहु। ये बहुत पक्का होता है कि ऐसे करना है, तभी तो कहा जाता है राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना? इसके अपने ही इफ़ेक्ट होते हैं लाइफ़ में। ये बहुत कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का प्लैनेट है। बहुत सारी एनर्जी भरी हुई होती है राहु के अंदर। लॉर्ड राहु को जो हम कहते हैं ना भगवान राहु या नवग्रह में से एक राहु, है ना? तो उसको देखा जाता है और एस्ट्रोलॉजी में भी इसे बहुत ही पावरफुल माना जाता है। सबसे पहले बात ये है कि बहुत ही सुंदर और सिंपल प्लैनेट है। तो अगर ये नंबर 4 से कनेक्टेड है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मूलांक 4 वाले भी बहुत ही सिंपल और सुंदर होते हैं। हार्ट के प्योर होते हैं। अपने अपीयरेंस को लेकर के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मैं कैसे दिखता हूँ, मैंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब थोड़ा बहुत इनमें हिचकिचाहट रहती है ना? पर दिल के बहुत साफ होते हैं ये लोग। लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है। लेकिन ये रिलेशंस में बिलीव करते हैं। अपने रिश्तों को ये दिल से निभाते हैं, है ना? अपने रिश्तों को ये बहुत ही दिल से निभाते हैं, अपना 100% देते हैं। ये बहुत ही एनालिटिकल होते हैं लोग। हर चीज़ को परखेंगे, उसकी डिटेल में जाएँगे, प्रैक्टिकलिटी में जाएँगे। ये लोग सोशल रिफॉर्मर्स भी होते हैं। मतलब इनको लगता है कि मैं ये बदल दूँ, ये बदल दूँ। अ, समाज के लिए मैं बहुत अच्छा करूँ, सबकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आऊँ। थोड़े से इस तरह के भी लोग होते हैं नंबर 4 वाले। ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, अपने संस्कारों में बिलीव करते हैं और साथ-साथ मॉडर्न ज़माने को भी लेकर के अपने साथ चलते हैं और बहुत ही अच्छा ब्लेंड है इन दोनों का ये। ये बहुत पंक्चुअल होते हैं अपनी लाइफ में। इनको अगर इन्होंने कुछ कह दिया, है ना? तो इनकी बात ये अपनी बात को बहुत वैल्यू देते हैं। कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी तो मानो इनमें कूट-कूट कर भरी हो। बहुत सारा अलग-अलग तरीके की सोच रखते हैं ये लोग। बहुत ही है ना? बहुत ध्यान देते हैं चीज़ों पे, बहुत ही विजिलेंट होते हैं, बहुत ही कॉशियस होते हैं। कोई भी डिसीज़न लेते समय 10 बार सोचेंगे। ऐसे नहीं कि फट से ले लिया। बहुत बार सोचेंगे, क्या मैं करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ? मतलब बहुत तरीके से सोच समझ करके ही ये कदम उठाते हैं। ये लोग मनी ओरिएंटेड लोग नहीं होते हैं, पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग। ये चाह कर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। ये दिखावा नहीं कर सकते। दिखावा करना तो मानो जैसे इन्हें आता ही नहीं है। ये बहुत ही संसारी होते हैं और
अ, इनके इनके साथ एक और चीज देखी गई है कि यहाँ तक कि ये ऐसे हैं कि किसी रास्ते चलते आदमी का भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने से बड़ों की ये इज्जत करते हैं, ये बहुत संस्कारी होते हैं, है ना? और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये परिवार में बहुत बिलीव करते हैं, है ना? कि भई परिवार होना चाहिए, सबको साथ में लेकर के चलने चाहिए, रिश्ते हमारे बहुत प्योर होने चाहिए। ये लोग ऐसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दिल लगा कर के काम करते हैं, बहुत डिटरमाइंड होते हैं, या मैं इनसे कहूँ कि अ, मतलब वर्कहॉलिक होते हैं। बस करते रहेंगे काम, जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा, उसके पीछे लगे रहते हैं। और जैसे शॉर्टकट से कोई काम कर लो ना, वो इन्हें पसंद नहीं आता है। कोई भी काम करेंगे, इतने डिटेल में जाकर के करेंगे, मतलब अगर मैं टीचर्स की बात करूँ, अगर इन्हें पढ़ाना होगा आधा घंटा, तो ये 1 घंटे पढ़ा लेंगे, 1.5 घंटे पढ़ा लेंगे, है ना? तो शॉर्टकट में ये विश्वास नहीं रखते हैं। इनका लाइफ में भी जो अप्रोच होता है ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हर चीज़, हर समय ये इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर किसी से इन्होंने 2 रुपए लिए होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बदले में उनको 4 दें। ये लर्नर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे गाइड होते हैं, मेंटर होते हैं, है ना? सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं। ये नहीं कहूँगी कि सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन हाँ, इनको सक्सेस बहुत अच्छी लगती है। ये हर काम में ना चाहते हैं कि बस मैं ये कंप्लीट करूँ और मुझे मुझे प्रशंसा मिले। ये बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, है ना? और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डिटेल में काम करते हैं, तो इनको फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस भी मिलती है। जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुःख उठाया होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए बड़ी मेहनत की होती है, कोई भी चीज़ इनको बहुत आसानी से नहीं मिल गई होती है ना? और ये यू you नो know, अगर किसी से प्यार करेंगे तो दिल से करेंगे। अगर किसी से रिश्ता बनाएँगे, तो मतलब ये मरते दम तक उस रिश्ते को निभाते हैं। ये बहुत ही डिवोटेड होते हैं। ये थोड़े-से स्पिरिचुअल भी होते हैं ये लोग, है ना? ये ऊपर वाली शक्ति में या कहूँ यूनिवर्स में ये विश्वास रखते हैं। झूठ बोलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर रिश्तों में। रिश्तों में ये हमेशा सच्चाई चाहते हैं और ऐसा ही ये अपने रिश्तों में देते भी हैं। भले ही किसी भी तरह के लोग इनके आस-पास क्यों ना रहें, है ना? कितने भी भीड़ में क्यों क्यों नहीं रहें, लेकिन कभी-कभी इनको लोनलीनेस भी फ़ील होती है, इनको बहुत अकेलापन भी कभी-कभी लगता है। ये देखो छोटी-छोटी बातों से परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम है इनके साथ, ये बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। डाउन टू अर्थ तो हैं ही चलिए ये, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सीधे होते हैं, प्योर होते हैं, दिखावा इनमें नहीं होता है, लेकिन ये बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। हर चीज़ की डिटेल में जाते हैं, हर चीज़ इनको अंदर से जाननी है, उसकी तह तक जाना चाहते हैं। सपने देखते हैं, सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। अपनी सारी जी-जान लगा देते हैं उन सपनों को पूरा करने में, बहुत ऑर्गनाइज़्ड होते हैं ये। सामान ऐसे रखना है तो ऐसे ही रखना है, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही होगी, है ना? किचन में अगर ये सामान यहाँ है तो यही होना चाहिए, अगर मेरी शर्ट यहाँ टंगी है तो यही होनी चाहिए। बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड लोग होते हैं ये, बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, परफेक्शन में बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि मेरे आस-पास भी लोग ऐसे ही हों, जिससे इन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। भई ठीक है, चाय बन गई तो ऐसे बन गई, नहीं इसमें ये कम हो गया, इसमें ये ज़्यादा हो गया। कुछ इस तरह के लोग होते हैं ये, है ना? और हमेशा इनको सीखना पसंद है। नॉलेज के पीछे ये पागल पड़े रहते हैं, आज मुझे ये सीखना है, कल मुझे ये सीखना है। या अगर मैं यूँ कहूँ कि ये लोग जैक ऑफ ऑल होते हैं, हर किसी के साथ ये कहना गलत होगा कि ये मास्टर ऑफ नन होते हैं। ये मास्टर ऑफ कई सारे गुण के हो सकते हैं। ऐसा भी होता है। मैं कह सकती हूँ परस्यूट ऑफ नॉलेज है। समंदर है ये नॉलेज के। इनमें ज्ञान बहुत होता है। हर समय नई-नई चीज़ सीखना इनको पसंद है और इसी तरह के लोग इन्हें अपने आस-पास भी चाहिए होते हैं। दे ऑलवेज़ जेल वेल विद अ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, है ना? आस-पास भी वैसे ही रहें, अच्छी बातें हों, इधर-उधर की बातें करना इनको पसंद नहीं है। उल्टी-सीधी बातें करना इनको पसंद नहीं है। ये बहुत मल्टीटास्कर लोग होते हैं। ग्रेट प्लानर्स होते हैं ये चीज़ों को हर हर चीज़ को पहले से प्लान करना पसंद होता है इनको।
ये पता है ये लोग, अब मान लीजिए इनको कहीं बाहर जाना है घूमने, तो ठीक है लास्ट मिनट में पैकिंग हो जाएगी, ऐसे लोग नहीं है ये। इनको अच्छा ही नहीं लगता। ये हर चीज़ पहले से प्लान करके काम करना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम्स से भी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उससे जूझना भी इनको आता है। ये हर किसी को अपनी बातें बताते भी नहीं हैं, मतलब अपने फैमिली के बारे में अगर इनके साथ कुछ चल रहा होगा, तो बहुत दिल खोल कर के सबको ये अपनी बातें नहीं बताते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एंड सॉल्यूशन तो ये ऐसे लेकर के आ जाएँगे कि आप सोचते रहोगे कि अच्छा इसका क्या हो सकता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू विद द सॉल्यूशन। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता था। मतलब घर का कोई छोटा-सा भी काम क्यों ना हो, ऑफिस का कोई भी काम क्यों ना हो, इनको लगता है ये कर लेंगे, है ना? अब इतनी सारी इनकी प्लस पॉइंट्स हमने कही, ये बड़े यूनिक होते हैं, है ना? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं कि मैं कर लूँगा। कोई इनकी मदद ऐसे ही कर ले, इनको पसंद नहीं आता, या कोई इनको ऐसे ही कुछ दे दे, इनको पसंद नहीं आता। ये बहुत ही स्वाभावी मैं कहूँ यू नो स्वभावी लोग होते हैं या स्वाभिमानी लोग होते हैं, है ना? ये बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं। अच्छा खाना पसंद है, अच्छा पहनना पसंद है, शोर-शराबा इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। गलत चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये गलत चीज़ों का साथ भी नहीं देते। दे लव द जस्टिस। सही होना चाहिए, फिर वो छोटे के साथ हो या बड़े के साथ हो। ये मेरा अपना कोई गलत कर रहा है तो भी ये गलत कहेंगे, कोई दूसरा गलत कर रहा है तो भी ये गलत कहेंगे। ये जस्टिस लवर्स होते हैं, मानकर चलिए इस बात को। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए मैं देखती हूँ कि अब इनकी वीकनेसेस क्या होती हैं। हमने तो भई ये बहुत अच्छे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ हमने कहा। लेकिन हर इंसान में कमियाँ भी तो होती हैं। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 4 वालों में क्या कमियाँ होती हैं। चलिए उनको हम अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और फिर देखेंगे कि आप में भी वो सब है क्या? देखिए, इनमें एक आदत बहुत खराब होती है क्रिटिसाइज़ करने की। मतलब 2 मिनट नहीं लगेगी सामने वाले की गलतियाँ निकालने में। ये एक और एक्सेसिव हैबिट होती है, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना। ये अपने आप में थोड़े से इन्फ्लेक्सिबल होते हैं, चीज़ों को बदलना मतलब कि ठीक है चलो माहौल में ढल जाएँ, नहीं। ये बहुत रिजिड होते हैं, ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, है ना? ये ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे क्यों हो गया? अरे ठीक है यार मैनेज कर लो एक दिन, नहीं, इनसे नहीं होगा। कभी-कभी ये अपनी गलतियाँ भी दूसरों पर ही थोपते हैं, कि नहीं, ठीक है ऐसा हुआ, मेरे से गलती हुई लेकिन इसलिए हुई क्योंकि तुमने ऐसा किया। ये लोग कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। बर्दाश्त या क्षमता इनमें थोड़ी-सी कम होती है, बहुत जल्दी ये लोगों को जज करने लगते हैं। 2 मिनट में कहेंगे बहुत अच्छा है, 2 मिनट में कहेंगे तो बहुत खराब है। दे आर वेरी क्विक जजमेंटल पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से हम कई बार गलत दोस्त बना लेते हैं या कभी-कभी हम अच्छे दोस्त खो भी देते हैं। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी, और इगोइस्टिक भी होते हैं। ईगो इनमें कूट-कूट कर भरा होता है। अब जैसे मैंने कहा है जनरल रीडिंग है। अब नंबर 4 वाले, नंबर 22 वाले या फिर नंबर 13 वाले या 31 वाले, हो सकता है इनमें से कोई कहे कि नहीं मेरे में तो ईगो है ही नहीं, मैं तो बहुत प्लेन हूँ, मैं तो बहुत सिंपल हूँ। देखिए इवोल्यूशन हर किसी की लाइफ में होता है। जब आप बहुत स्पिरिचुअल होने लग जाते हो, तो आपका ईगो, आपका गुस्सा किस खिड़की से भाग जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले ये ट्रेट्स आप में कूट-कूट कर भरे होते हैं, आप बहुत ही एग्रेसिव होते हो और ब्लंट होते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो। लोगों से आप सीधे-सीधे बात कर लोगे कि ठीक है ऐसा है। लेकिन वहीं अगर मैं नंबर 22 वालों की बात करूँ, यहाँ नंबर 2 और 2, है ना? ये मास्टर नंबर है। नंबर 2 मास्टर नंबर होता है, नंबर 1 मास्टर नंबर होता है। तो अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ, तो हमने बात करी थी कि नंबर 2 चंद्रमा से कनेक्टेड है ना? और ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो 2 और 2 तो डबल हो गया। तो ये नंबर 22 वाले कुछ एक्सेसिव इमोशनल होते हैं। इनको रोना बहुत जल्दी आता है। मतलब एकदम जैसे कि ये कहूँ ना कि इमोशंस कूट-कूट कर भरे होते हैं इन लोगों में। ये प्यार में, ये गुस्से में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। देखिए, इन लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। ये अपनी लाइफ में बहुत सीरियस अप्रोच लेकर के चलते हैं।
अरे ठीक है, एन्जॉय करो लाइफ को, हँसो, खेलो, छोड़ो यार। लेकिन नहीं, ये हर छोटी-छोटी बात पे बहुत सीरियस हो जाते हैं, दे बिकम वेरी सीरियस, जिसकी वजह से डेफ़िनिटली इनकी तबीयत भी खराब होती है। ये क्योंकि हमेशा सीरियस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके अपनी लाइफ में जो एन्जॉय करने चाहिए थे, ये उसे खो देते हैं। दे मिस दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़ इन लाइफ। दे कैन नॉट एडजस्ट विथ अदर्स इन सम सर्कमस्टेंसेस। इनको लगता है कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं खड़ी हो सकती या नहीं खड़ा हो सकता। ये उन लोगों से बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं जो इनके टाइप नहीं होते हैं, है ना? मतलब इन्हीं की तरह काम करें, इन्हीं की तरह सोचें, इन्हीं की तरह बोलें। अगर वो इस तरह के लोग नहीं होते हैं, तो उनके साथ इनकी नहीं बनती है। इसी टेंडेंसी की वजह से इनके बहुत से लोग दुश्मन भी बन जाते हैं, अपने घर में इनके लोग दुश्मन बन जाते हैं। इनका जो आइडिया है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा परफेक्शन वाला आइडिया है, ये बहुत परेशान करता है इनको। इनकी तबीयत खुद खराब होती है, लोग परेशान होते हैं इस वजह से। तो थोड़ा-सा आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है अ, यू नो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये इनको इस लेवल पे लेके चला जाता है कि फिर इनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। दे गो इंटो द डीप डिप्रेशन रादर, क्योंकि ये हमेशा वही स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों से भी जो ये खुद कर रहे होते हैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर किसी की अपनी अलग-अलग कैपेबिलिटी होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये नेगेटिव ट्रेट भी नहीं है क्योंकि भई परफेक्ट हो तो आप अच्छा काम करते हो, आप आगे बढ़ते हो, है ना? You teach a lot of people similar kind of a thing। और हो सकता है कि आप ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर पाओ इसी वजह से। आपको चैलेंजेस से डर नहीं लगता है। आप हर तरह की चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो, ये भी आपकी एक नेगेटिविटी है। बहुत जल्दी हर चीज़ को हाँ मत किया कीजिए। आपकी लाइफ में थोड़े स्लीप इश्यूज़ भी आएँगे, या तो हैं या आएँगे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दे यू नो क्योंकि देखिए ये जो नंबर मैंने कहा ना राहु का नंबर है, और ये लोग भी बहुत बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके बनाते हैं। ये क्विक सॉल्यूशंस भी लेकर के आते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इनका दिमाग कभी भी शांत नहीं होता है ना? और जिसकी वजह से इनकी जो पोटेंशियली है, वो धीरे-धीरे इनका पोटेंशियल कम होने लगता है ना? ये ग्रेट आइडियाज़ जो हैं इनके धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। क्योंकि आपके ब्रेन को कभी तो आप थोड़ा-सा ब्रेक दोगे ना, लेकिन आपको तो काम करना है, आपको तो हमेशा सोचते रहना है, नई-नई बातें करना है ना? हर वक़्त सोते हुए भी आप सोच सोच कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, जिसकी वज़ह से स्लीप इश्यूज़ आ जाएँगे। देखिए ओवरऑल आपको ये समझना है, आपको चीज़ों को थोड़ा ढीला छोड़ना होगा। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी के प्रीशियस मोमेंट्स को मिस करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। फिर आपको पछतावा होगा, अरे! मैंने अननेसेसरीली इस बात को लेकर के इतना ब बखेड़ा खड़ा किया। व्हाई डिड आई रियली डिस्कस दिस? छोड़ देना चाहिए था यार। टुडे वाज़ नॉट द राइट टाइम। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो थोड़ा-सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है? और प्रोफ़ेशन की अगर मैं बात करूँ कि नंबर 4 वाले या 13 या 22 या 31 वाले इनमें से अगर आप कोई भी इस 4 नंबर मूलांक के हैं, तो आप देखिए आप बैंकिंग करियर आपका अच्छा हो सकता है, टेक्नोलॉजी में आप अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव फ़ील्ड में आप जा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में भी जा सकते हैं, है ना? साइंस या एग्रीकल्चर के बिज़नेस में जा सकते हैं या जॉब में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आजकल एआई है ना? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप आर्टिस्टिक होंगे, तो क्रिएटिव फ़ील्ड में आप जाइए तो भी बहुत अच्छा होगा और टीचिंग, टीचिंग तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। यू कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर, मेंटर, गुरु, है ना? चलिए लकी डेज़ की मैं आपकी बात करूँ, आपके लकी डेज़ कौन से हैं?
तो संडे आपका बहुत ही लकी डे, और खासकर अगर संडे वो दिन हो जो आपका जन्मदिन है, मतलब 4, 13 और 22 और 31 को अगर रविवार पड़ता है, तो वो रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। उस दिन आप जो काम करोगे आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर के आएगा। और लकी ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं, तो लियो और स्कॉर्पियो, है ना, ये दो ज़ोडिएक साइंस आपके लिए बहुत ही लकी है। अब क्योंकि मैं टैरो कोच भी हूं, तो चलिए आपको बताऊं, आपके लिए लकी कार्ड होगा द एम्परर, है ना। टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क बना सकते हैं। लकी कलर्स आपके कौन से होंगे? ब्लू, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ब्लू या ग्रीन, ग्रे और रेड, ये कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इन कलर्स का इस्तेमाल करना शुरू करिए, ठीक है, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करिए। नंबर 4 वालों की थोड़ी कंपेटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, थोड़ा और समझते हैं नंबर 4 को, क्योंकि मैं भी नंबर 22 वाली हूं, है ना, तो थोड़ा ज्यादा ही आज मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। बाकी नंबर्स के बारे में भी और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन चलिए बात करते हैं इनके जो फ्रेंडली नंबर होते हैं, है ना, जो इनके लिए अच्छे नंबर होते हैं, वो नंबर 4, 1, 2 और 5 होंगे। 4 तो है ही, नंबर 4 के लिए 1, 2, 5, 6, 7 और 9, ये अच्छे नंबर माने जाते हैं। लेकिन 3, 4 और 8 ये नंबर आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इन डेट्स के दिन, 3, 4 और 8 वाले जो डेट्स भी होते हैं, उस दिन कुछ ऐसा काम ना करें, अनलेस यू कैन नॉट अवॉइड इट, है ना, तो इस चीज का ध्यान दें। जो लोग नंबर 4 को मूलांक 4 वाले होते हैं, और खासकर 4 तारीख को पैदा हुए होते हैं, है ना, या मूलांक 4 वाले होते हैं, वो बहुत फेमस पर्सनालिटीज भी बनते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, अनिल अंबानी, अमित शाह, किशोर कुमार जी, प्रीति जिंटा, श्रीदेवी, कैसे भूल सकते हैं, दिशा पटानी, है ना, कियारा आडवाणी, या इसाक न्यूटन की अगर मैं बात करूं, है ना, वल्लभ भाई पटेल जी की बात करूं, टेलर स्विफ्ट की बात करूं, बहुत से ऐसे नाम हैं। चेतन भगत, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, या राजकुमार राव, है ना, एस रामानुजम, उनको कैसे भूला जा सकता है, या सरोजनी नायडू, ये सब मूलांक 4 वाले हैं। तो देखिए, हुए ना फेमस। तो क्या आप हैं इनमें से कोई? अगर हाँ, तो मुझे बताइएगा जरूर। फिर मिलूंगी आपसे किसी और नंबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, और यूं ही बने रहें मेरे साथ। तो फिर से कहती हूँ, ख्याल रखिएगा आप।